जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो हमारा 9:30 बजे शूट हो रहा है क्योंकि लाइट बहुत कट पिट करके आ रही। गर्मी इतना तेज़ है कि मतलब जैसे लग रहा है कि लोड नहीं ले पा रहा है। और एक सेकंड, और इतना ज़्यादा गर्मी है ना, इतना ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल हम मार्केट गए हुए थे, थोड़ा कपड़े का शॉपिंग करना था और भी चीज़ें लेनी देनी थी, तो बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा था कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन जो मतलब संभल गए, नींबू पानी वगैरह जो है मतलब पी लिए, तो लगा कि मतलब एक बार लगा कि मतलब अब दिक्कत हो जाएगी, लेकिन संभल गए। उसी लू में निकल गए थे, तो इसके वजह से। और आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, खासकर बच्चों को बिल्कुल लेके निकलने लायक नहीं है। मजबूरी में जो बच्चों को लेके जाना पड़ता है, और जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके लिए भी वही समस्या है, बच्चों के लिए भी, सबके लिए है। अगर आप सर पे कोई चीज़ इस समय नहीं अगर रख करके जाएंगे ना, तो समझिएगा कि अगर सर पकड़ लेगा तो पूरी बदन में जो है मतलब प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और आप लोगों से बस हम यही चीज़ें कहेंगे कि थोड़ा बच बचा के रहिएगा। उस बीच में इतना तेज़ आंधी तूफान बारिश हो रही थी लगातार, जो है 1 महीने में कई दफ़े आया हुआ था, लेकिन अभी इस टाइम जो है जैसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सा जादू मंत्र कोई मार दिया है कि एकदम बिल्कुल हवा चल ही नहीं रहा है। रात में एकदम सोना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइट रात में काट देता है, और अगर कटेगा तो 1 घंटे बाद आएगा, और कटेगा अगर तो बढ़िया से नींद एकदम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो वही मॉर्निंग में जो है मतलब नींद लगती है तो 6-7 बजे सो करके उठा जाता है। इस समय बच्चों का स्कूल भी बंद हो गया, इसलिए थोड़ा सा और रिलीफ मिला है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था कि मतलब बना लें, लेकिन अब जो भी अपडेट जा रहे हैं आ रहे हैं, और 2-4-6 दिन के बाद हम आपको थोड़ा 29 तारीख के बाद हम फ्री हो जाएंगे। इसके बाद कुछ अच्छा सा अपडेट आप लोग को देने वाले हैं। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग वाली जो होती है ना बातें ना, उसको हम आपको देने वाले हैं। थोड़ा 29 तारीख को हमारे भतीजे का जो है वो है, क्या नाम है, तिलक उनका है, और फिर इसके बाद उनका जो है इंगेजमेंट वगैरह है, तो वो सब करने के बाद थोड़ा हम लोग फ्री हो जाते हैं। जब घर में कोई चीज़ है, और पहले मेरे भतीजे की शादी पड़ रही है, बहुत खुशियाँ हैं हम लोगों की कि जो है हमारे घर में एक बहू आ रही है। हालांकि हमारी भाभी वगैरह हैं, और लेकिन भतीजी मतलब एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक नहीं कहा जाता है गांव में भतीज बहू, तो हम लोग भी सास बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग मोमेंट है, एक अलग खुशियाँ हैं कि जो है ये पल बहुत मतलब ऐसे नसीब होता है ना कि मतलब ऐसे रिश्ते पाने में, ऐसा रिश्ता बनाने में ना कि मतलब क्या बताएं, वो खुशियाँ बिल्कुल बांटी नहीं जा सकती हैं। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा, और जितनी भी हमारी बहनें हैं, हम जान रहे थे कि हमारे कमेंट का एक, हमारी अर्चना बहन का चाहे किसी का आए चाहे ना आए, लेकिन हमारे अर्चना बहन का ज़रूर मतलब कमेंट आता है। जैसे हमारा वीडियो अपलोड होता है, हमें लगता है कि हमारी वो बहन बहुत प्रिय हैं। और एक बहन का, 2 बहन का कमेंट है कि हमारी खुशबू बहन जो है बनारस से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने देखिए कमेंट आप नहीं की थी, हम जान रहे हैं कि आप हमारी वीडियो को वॉच करती हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप हमारे वीडियो किस टाइम वॉच करें, क्योंकि एक भी कमेंट आपका आ नहीं रहा था। इसके वजह से जितने लोग कमेंट हमको किए थे, उनका कमेंट उठा करके मैंने कल जो है जो भी हैं उनको प्रमोशन चाहे मान लीजिए, चाहे उनको मतलब हम बधाई दिए कमेंट के माध्यम से। आपका कमेंट नहीं आया था, इसलिए हम नहीं दे पाए थे। तो खुशबू बनारस से जो देरू सिंह के नाम से हैं, वो बहन ने बोला कि मैं आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर, आप तो हमें भूल गई। नहीं भूले हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस समय जो चल रहा है ना प्रॉब्लम ना, वो थोड़ा सा जो है बहुत मतलब बिजी लाइफ मेरी चल रही है, और इसी बिजी लाइफ में जो हमें लग रहा है कि अब हमारा मतलब जो जीवन का जो दुख का अंत था, वो अंत अब होने वाला है, जो मेरे दुख का अंत था। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब से होश संभाली हूँ, तब से मेरे ज़िंदगी में दुख के अलावा सुख तो आते रहे, ऐसा नहीं है। अभी भी मतलब दुख चल रहे थे, लेकिन अभी 1 महीने से मतलब बहुत पूरे तरीके से मैं इतना स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो चीज़ें हमें देनी है लोगों को, वो तो हम बिल्कुल बना बनाया खाना तो पकड़ाएंगे ही खाने के लिए, लेकिन जो हमारे लाइफ को लेकर के, जो जिन लोगों ने ये सोचा था कि इनकी लाइफ हमारे बिना नहीं चल पाएगी, बहुत बेस्ट चल रही है, बहुत अच्छा चलेगा आने वाले समय में।
आप लोगों को भी देख करके अनुमान लग रहा होगा कि मतलब जब इंसान मतलब कैमरे के पीछे ऑफ कैमरे पे, ऑन कैमरे पे नहीं, ऑन कैमरे ऑफ कैमरे पे जब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं ना, तो वो चेहरे का निखार, वो बॉडी की बनावट, वो मोमेंट, वो ज़रूर दिख जाता है। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं जो लाइफ के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जो हमारे ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं उत्पन्न हुई हैं, उस मोमेंट को हम नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब भाई बहुत लोगों के साथ इस तरीके से दुर्घटना घटी है, तो क्या किया जाएगा। अभी एक पता नहीं कौन इंजीनियर पूरा बाकायदे लाइव चल रहा था, उनके घर की जो है कैमरे में उनका कैद हुआ अपनी पत्नी को, जो उन्होंने प्रताड़ित किया है और इस कदर उसको मारा पीटा उन्होंने कि वो पत्नी जो है अपनी मतलब जीवन लीला ख़त्म कर दी बच्चे के सामने। तो बहुत सारे लोग हैं, उनके पास क्या प्रॉब्लम थी यार। और ये जो अभी पूर्व जज की जो बहू को मारा गया है, तो कहीं ना कहीं लड़कियां हर जगह प्रताड़ित हो रही हैं। सब मेरे जैसी स्ट्रांग नहीं हो सकती हैं लड़ने की, हर इंसान के अंदर क्षमता नहीं होती। मुझे खुद अपने आप पे गर्व है यार। मुझे 50 परिवार आप पकड़ा दो कि आप 50 परिवार को आप समेट करके लेके चले ना, तो मैं 50 परिवार को समेट के लेके चलूँगी। अगर कोई दाएं जा रहा, बाएं जा रहा है, या कोई जैसे भी किसी भी रास्ते पे अगर मुड़ना चाह रहा, अगर वो बिगड़ रहा है, किसी रास्ते पे जा रहा, गंदे रास्ते पे जा रहा, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो मैं इतना हिम्मत रखती हूँ कि मैं 50 परिवार को सही दिशा में ले जा सकती हूँ। इतना मेरे अंदर हिम्मत है। तो अब वो चीज़ को ले करके ना मैं अपने आप में, वो काफ़ी लोग मुझे ये चीज़ें कहते हैं कि आपकी जैसी महिला, और वो कुछ बहनों का कमेंट भी आया है, ऐसा नहीं है कि दीदी आपको देख करके हमें हिम्मत मिल रही है। तो हम आप लोगों से बस यही कहेंगे, जो हमारे साथ घटना घटी है वो कोई आम आदमी नहीं घटाया, हमारा खुद का परिवार घटाया है, तो उससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या यार, किसी के परिवार ख़त्म हो जाता, कोई विधवा हो जाती है। अभी अपर्णा यादव की पति, जो कि इतनी मतलब महिला आयोग की अध्यक्ष है वो, ठीक है, उनके पति इस मझधार में उनको छोड़ करके गए। बेशक वो अपने पैर पे खड़ी, अपने 2 बच्चियों 3 बच्चियों का वो पालन पोषण कर सकती है, हालांकि अखिलेश जी हैं उस चीज़ को देखने के लिए, लेकिन अब उनके जीवन में तो वो अकेली अपनी ज़िंदगी को पार करेंगी ना। लेकिन उनके रोटी पे नमक रखने वाला वही व्यक्ति होगा जो उनका खुद का परिवार होगा। लेकिन उनका परिवार नहीं, लाखों करोड़ों के बीच में अगर आप रहो, लेकिन अगर अपना परिवार नहीं, अपना पति नहीं पर्सनल है ना, तो वो चीज़ बेकार है। तो जब इंसान छोड़ के चला जाएगा तो भैया हम क्यों मतलब क्यों रोए जाएं, क्यों परेशान हो। एक पल के लिए हमें तकलीफ होती है, एक पल के लिए हम बहुत ज़्यादा मतलब दुख जता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ होना है वो तो होगा ही होगा। अब हालांकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनकी डेथ हो गई है, हमने सिंदूर इसलिए हटा दिया कि मतलब वो अपनी ज़िंदगी में शादी कर लिया उन्होंने। अब वो अपनी ज़िंदगी में शादी कर लिए, हो सकता है कि मेरे से बेहतर उनको मिल गया हो, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कोर्ट का जजमेंट आएगा वो देखा जाएगा। और लेकिन वो हमारे लायक नहीं है ना मैं उनके लायक हूँ। हाँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ, मैं संघर्ष आगे करूँगी। संघर्ष करने के लिए ही भगवान इस धरती पे उसी इंसान को रखता है। मैं भी कई बार सुसाइड करने के लिए प्रयास किया मैंने, लेकिन मैं सच बताऊँ ना कि मुझे मारने वाला कोई नहीं पैदा हुआ है। अगर कोई मारेगा तो सिर्फ जो ऊपर बैठे हैं श्री राम प्रभु, माँ जगत जननी के हाथ में मेरा जीवन है। और वो हर मोड़ पे, मैं बता नहीं सकती अभी इस बीच में जो है 15-20 दिन के अंदर में कुछ चीज़ें मेरे साथ पर्सनली मैं सोच करके जो है वो जो मेंटली इंसान टॉर्चर होता किसी और की वजह से ना, मैं सोच करके मेंटली टॉर्चर हो रही थी अपने आप के लिए। तो मैं एक बार अगर उनको मतलब याद करती हूँ तहे दिल से कि माँ मुझे संभालो, अब मुझे संभालो, मुझसे संभला नहीं जा रहा है, कुछ तो रास्ते दिखाओ, कुछ ऐसा चीज़ ले आओ सामने कि मैं संभल जाऊं। तो जैसे मतलब एक अलग सा मतलब कौन सा जादू मंत्र आ जाता है यार कि मतलब अचानक से चीज़ें बदल जाती हैं क्षण भर में। कोई जादू मंत्र तो मार नहीं रहा है कि बस छू मंत्र कर दो वो हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिल से अगर आप साफ हैं और अब आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो पक्का ये नोट कर लीजिएगा कि उसके साथ बहुत बड़ा घटना घटने वाला है। मैं अपने दिल से मैं कह रही हूँ कि मैं साफ हूँ, साफ थी पहले, साफ हूँ और आगे भी साफ रहूँगी। कितनों भी कोई इस धरती पे अगर यही चीज़ें यार सही दिशा में अगर चलने लगे ना, 4 गो चोरकट, 4 गो क्रिमिनल, 4 इंसान अगर आपको मिल करके 5वें इंसान को अगर टॉर्चर करने लगेंगे
और पांचवा इंसान, दो इंसान इधर, दो इंसान इधर, दो इंसान चोर इधर रहेंगे, दो क्रिमिनल इधर रहेंगे, अपराधी, और बीच में एक सज्जन व्यक्ति को रखा जाए तो वो जकड़ लिया जाएगा। दोनों तरफ से उसको जकड़ करके रख लेंगे लोग कि अब इसको मतलब ना इधर जाने दो ना इधर, इधर मतलब कहीं ना जाने दो, इसको भी अपने ढाल में ढला लो। तो मैं भैया उसमें से नहीं हूँ। अगर आप अपने माइंड से अगर नहीं सोच करके कोई कार्य को करेंगे तो जरूर आपका एक ना एक दिन उसी अपराधी के साथ में मिल करके उसका आपका विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको राइट नहीं बनता है। सब अपने किस्मत से आए हैं, सब अपने भाग्य से आए हैं। ठीक है, फिर हमारे यहाँ लाइट कट गई है। अब हम कल वीडियो बनाते हैं। सबको जय हिंद, जय भारत।